Hey there boys and girls, welcome to this video. Yes, वन पीस का चैप्टर 1095 आ चुका है और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं सैटर्न के आने के बाद पूरी आइलैंड में भगदड़ मच गई है और तभी सीन चेंज होता है और बॉनी के सैटर्न को स्टैप करता देखते हुए सारे नेवी लोग बॉनी के ऊपर अटैक करने बोलते हैं और तभी सैटर्न बोलता है मैं अगर ये अटैक डॉज करना चाहता तो वो डॉज कर लेता और तभी सैटर्न बॉनी को स्क्वीज करने लगता है और तभी सांजी बॉनी को बचाने सैटर्न की तरफ जाता है और सैटर्न की पावर्स के कारण सांजी घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेविल फुट पावर के कारण हुआ होगा क्योंकि आगे वेगापंग ये बोलता भी है और सैटर्न किज़ारू को बोलता है कि उसको बहुत टाइम लग गया और किज़ारू वो सैटर्न से माफी मांग के बोलता है कि मैं अभी हिल भी नहीं सकता। लूफी का अटैक इतना पावरफुल था कि कैटमैन को लिटरली ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया और तभी सैटर्न बोलता है कि उसको पता है क्यों किज़ारू हिल नहीं सकता। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न पहले भी जॉय बॉस से लड़ चुका है, उसकी पावर्स का अंदाजा है उसे। और तभी सैटर्न लूफी को कुचलने जाता है पर फ्रैंकी उसे बचा लेता है और तभी सैटर्न को पता चलता है कि हमारा स्ट्रॉ है पायरेट कितना पावरफुल है और तभी सैटर्न बोलता है कि ये पूरा आइलैंड पायरेट से घिरा हुआ है, देखते हैं तुम कैसे इधर से निकलते हो। तभी सैटर्न वेगापंग को बोलता है कि ये शेम की बात है कि वेगापंग ने गवर्नमेंट को ब्रेक किया। सैटर्न उसके मिलिट्री में योगदान के लिए थैंक यू भी बोलता है। सेंट गार्सिया सैटर्न नहीं है भाई, ये कोई और ही है। सेलेस्टियल ड्रैगन नॉर्मल इंसान, मतलब वेगापंग एक नॉर्मल इंसान ही है, उसको थैंक यू बोल रहा है, ये अनबिलीवेबल है भाई। सैटर्न बोलता है वो सभी को मोस्ट पेनफुल वे में मारेगा। बात तो उसने सही कही। वेगापंग बोलता है कि उसकी डेविल फुट पावर के कारण वो लोग हिल भी नहीं पा रहे हैं। बॉनी बोलता है कि तुमने मेरे फादर को मार दिया, मतलब इन अ वे मार ही दिया, उसकी कॉन्शियसनेस तो चली ही गई, तो एक तरह से वो मर ही गया है। हमें ये भी पता चल जाता है कि सैटर्न ने ही वेगापंग को बोला था कुमा को रोबोट बनाने को और वो बोलता है कि कुमा पहले से ही एक स्लेव था और सैटर्न बोलता है कि ऐसे टाइप का था जो बहुत ही बुरा क्राइम किया था। कुमा बकानियस टाइप का था जिसको शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पहले ही एक्सटर्मिनेट कर दिया। अभी बॉनी को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती है। वो पहले एक हीरो बनना चाहता था, वॉरियर ऑफ लिबरेशन की तरह, मतलब नीका की तरह। वो बोलता है नीका ऐसा आदमी था जो एक्शंस के समय भी डांस करता था विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। और कुमा बॉनी को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी सुनाता है और सब बॉनी पे फायर करने लगते हैं। और बॉनी के पास्ट में बॉनी कुमा से पूछता है वो क्या मुझे भी फ्री करेगा और कुमा बोलता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट चैप्टर में नीका मतलब लूफी सैटर्न से बॉनी को फ्री करने वाला है, लिख लो तुम। ये भी ओडा सेंसेई की एक फोरशैडोइंग है पक्का। और उसके बाद हमें कुमा की बैक स्टोरी बताई जाती है। कुमा का फादर था एक बक्कारियन और उसकी मॉम थी एक नॉर्मल इंसान। जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल जाता है उसके बारे में और लोग हॉस्पिटल में हमला कर देते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट उन लोगों को पकड़ लेता है और स्लेव बना देता है। और कुछ दिनों बाद कुमा की मॉम मर जाती है और उसका डैड बोलता है कि वो अभी एक बेटर प्लेस में है। कुमा उसके डैड के पास आता है रोते हुए और उसके डैड बोलता है कि ये सबको इंडोर करते रहो और वो बोलता है क्यों। और कुमा का डैड बोलता है कि द वॉरियर ऑफ लिबरेशन विल कम एंड ही विल सेव अस ऑल। कुमा पूछता है कौन और कुमा का डैड बोलता है द गॉड ऑफ सनशाइन नीका, जो बक्कानियर की ट्राइब में प्रेजेंट की तरह है। ही मूव्स इन अ रिदम एंड मेक्स पीपल लाफ, वॉरियर ऑफ लिबरेशन सन गॉड नीका। कुमा का डैड उसे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनाता है। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन आके शायद कुमा के डैड को भी मार देता है। साले सेलेस्टियल ड्रैगन तू मिल एक दिन, तुझे तो खत्म ही कर दूंगा मैं। तो इस सीन से हमें समझ में आता है कि शायद जॉय बॉय जो था हमारा वो बक्कानियर के ट्राइब से बिलोंग करता होगा। आगे बताया जाता है कि जिनमें जायंट्स का खून है वो हाउस जायंट समथिंग कुछ है, तो इसलिए हमारा जॉय बॉय बहुत बड़ा था जिसकी टोपी भी हम देखते हैं मारी जो उसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली यही सीन होगा। और 38 साल पहले की फ्लैशबैक दिखाती है। उधर सेलेस्टियल ड्रैगन्स, हाँ मतलब कुत्तों की नालायक ब्रीड, हर 3 साल में एक गेम खेलती है पॉपुलेशन एराडिकेशन का। इन लोगों की कोई मारो यार, हर एक आइलैंड में जाके उनकी पॉपुलेशन को हंट डाउन करते हैं। पक्का कुत्तों की नालायक ब्रीड है ये। और 38
ईयर्स पहले वो लोग गॉड वैली जाते हैं। मतलब फाइनली गॉड वैली की इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चलेगा हम। गॉड वैली का किंग बोलता है कि तुम लोग क्या मेरी कंट्री के लोगों को इस गेम में मारना चाहते हो, और तभी किसी ने गॉड वैली की किंग को मार दिया, और वो था गॉड्स मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन्स का नाइट सेंट फिंगरलेड गार्लिक। और तभी को एक नेवी का बंदा सेंट सैटर्न के पास जाता है और बोलता है कि जो स्लेव भाग गया था उसको हमने पकड़ लिया, मतलब शायद वो मतलब कुमा को उसने पकड़ लिया। और तभी सीन चेंज होता है और मैं इवानकोव को भी दिखाया जाता है, और उसके साथ एक और लड़की थी जो थी जिनी। ये मोस्ट प्रोबेबली बॉनी की मम्मी थी, क्योंकि एक कलर आर्ट में हमें इसकी हेयर कलर पिंक दिखाती है, और ये बॉनी की तरह कुछ खाने की शॉकिंग भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जिनी लड़की बॉनी की मम्मी होगी। जिनी बॉनी नाम भी सेम ही है। और ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन के आने के बाद हम इस वीडियो के लिए इस चैप्टर को लेकर और भी बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। और आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।